सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे दक्षिणामूर्ति उपनिषद। हरिओम। हाँ, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और गहरा भी। भगवान शिव का वो रूप जो ज्ञान का साक्षात स्वरूप है, आदि गुरु दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति, हाँ, नाम सुनते ही एक बड़ी शांत और ज्ञान वाली छवि मन में आती है। सामान्य तौर पे लोग समझते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर मुख है, इसलिए ये नाम है, पर इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो तो शायद कुछ और है ना? बिल्कुल बिल्कुल। दक्षिणा का एक मतलब कुशलता भी है, प्रवीणता, ज्ञान देने की जो अद्भुत क्षमता होती है ना, वो। और अमूर्ति यानी निराकार, तो दक्षिणामूर्ति वो गुरु हैं जो उस निराकार ब्रह्म तत्व का ज्ञान बहुत कुशलता से देते हैं। वो शिव के ज्ञान स्वरूप ही हैं, जगत के पहले गुरु, आदि गुरु। गहन विषय पर थोड़ी बातचीत करेंगे और इसके लिए हम आदि शंकराचार्य जी का जो अद्भुत दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम है उसे देखेंगे, और साथ ही कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा जो दक्षिणामूर्ति उपनिषद है उसके ज्ञान को भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये दोनों ही स्रोत हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। ब्रह्म विद्या, ये वो ज्ञान है, समझिए, जो हमें इस संसार के आने जाने के चक्कर से, दुखों से मुक्ति दिलाता है। असल में दक्षिणामूर्ति का पूरा स्वरूप ही एक उपदेश है। उनका बैठना, उनकी मुद्रा, उनका मौन, सब कुछ उस परम सत्य की तरफ इशारा करता है। हाँ, उपनिषद की शुरुआत भी तो इसी ज्ञान की प्यास से होती है। जहाँ तक मुझे याद है, एक कथा आती है ना कि सनकादि ऋषि जो खुद इतने बड़े ज्ञानी थे, वो चिरंजीवी मार्कंडेय ऋषि के पास गए थे। उनके मन में एक सवाल था। जी, और क्या सवाल था? उन्होंने पूछा, हे ऋषिवर, आप इतने लंबे समय से हैं और हमेशा इतने शांत, इतने संतुष्ट, आनंद में रहते हैं, क्या रहस्य है आपके इस चिरंतन आनंद का? अब मार्कंडेय ऋषि का उत्तर भी बड़ा सीधा और गहरा था। उन्होंने कहा, शिव के परम रहस्य का ज्ञान, यही है वो ज्ञान जिससे असलियत को, मतलब वास्तविकता को जाना जाता है। अब ऋषियों की जिज्ञासा तो और बढ़ गई होगी। उन्होंने फिर पूछा होगा, कृपा करके बताइए, वो परम रहस्य क्या है, वो वास्तविकता क्या है जिसे जानना है, और उसे जानने का साधन क्या है, कौन से देवता की उपासना करनी है, उन्हें अर्पण क्या करना है, भक्ति कैसे करें, सही समय क्या है, विधि क्या है, ये सब प्रश्न उन्होंने किए। हाँ, तब मार्कंडेय ऋषि उन्हें समझाते हुए कहते हैं, देखिए, वो परम शिव ही दक्षिणामूर्ति हैं, वही परम सत्य है और वही उस सत्य तक पहुंचाने वाले देवता भी। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वो स्वयं प्रकाशित हैं, आनंद स्वरूप हैं, क्योंकि वो अपने असली स्वरूप को जानते हैं। यही वो राज है। इसे जानकर तुम भी मेरे जैसे चिर आनंद को पा सकते हो। यहीं से समझिए उस ज्ञान मार्ग की शुरुआत होती है जिसके आदि गुरु स्वयं दक्षिणामूर्ति हैं। और आदि शंकराचार्य का जो स्तोत्र है वो तो जैसे इसी उपनिषद के सार को काव्य और दर्शन के एक अद्भुत संगम में पिरो देता है। स्तोत्र में जो ध्यान श्लोक हैं उनमें दक्षिणामूर्ति का जो वर्णन है वो बड़ा ही अद्भुत है। पहला ही ध्यान श्लोक कहता है, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। गुरु मौन रहकर ही पर ब्रह्म तत्व को प्रकट कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? देखिए, ये कोई साधारण मौन नहीं है। ये वो स्थिति है जहां शब्द काम नहीं करते, जहां तर्क की सीमा आ जाती है। पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो वाणी से परे है, वो अनुभव का विषय है, और गुरु का ये मौन उस अनुभव की ओर सीधा इशारा है। और एक और बात देखिए, विरोधाभास। गुरु तो युवा है, युवानम, और शिष्य वर्षिष्ठान तेव सदृशी गणैरावृतम ब्रह्मनिष्ठ ही है, यानी बहुत वृद्ध अनुभवी ऋषिगण। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा है। सामान्यतः तो गुरु अनुभवी वृद्ध होते हैं और शिष्य युवा होते हैं, सीखने वाले। यहाँ ऐसा क्यों? यही तो आध्यात्मिक सच्चाई है। ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना नहीं। गुरु युवा है क्योंकि ब्रह्म तत्व हमेशा नया है, सनातन है, उसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता। और शिष्य वृद्ध हैं, इसका मतलब है कि वो सांसारिक अनुभवों से गुजर चुके हैं, परिपक्व हो गए हैं, उनमें विवेक है, वैराग्य है, और अब वो परम सत्य को जानने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। अच्छा, ये बात है। और उनकी मुद्रा, करकलित चिन्मुद्रम, इस चिन्ह मुद्रा का क्या विशेष अर्थ है? ये तो हम बहुत से देवी देवताओं और गुरुओं के चित्रों में देखते हैं। हाँ, चिन्ह मुद्रा ज्ञान का, बोध का प्रतीक है। इसमें क्या होता है, अंगूठा जो परमात्मा,
ब्रह्म या सत्य का प्रतीक है, और तर्जनी उंगली जो जीवात्मा, अहंकार या मैं भाव का प्रतीक है, ये दोनों एक दूसरे को छूते हुए एक गोला बनाते हैं। और बाकी की 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा सीधी रहती हैं। ये हमारे 3 शरीरों स्थूल, सूक्ष्म, कारण या कह लीजिए प्रकृति के 3 गुणों का प्रतीक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? संकेत क्या है इसका? संकेत ये है कि आमतौर पर जीवात्मा तर्जनी इन 3 शरीरों और गुणों से खुद को जोड़े रखती है, तादाद में रखती है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, यही तो भ्रम है। चिन्ह मुद्रा में क्या होता है, ये तर्जनी इन तीनों से अलग होकर इनसे अपना तादाद में छोड़कर सीधे अंगूठे यानी परमात्मा से जुड़ जाती है। ये जीव और ब्रह्म के एक होने का, अद्वैत का, योग का सीधा संकेत है। तत्त्वम असि जो महावाक्य है, उसका सार इसी मुद्रा में छिपा है। ये मुद्रा मानो कह रही है, तुम ये शरीर, मन, बुद्धि नहीं हो, तुम वो पर ब्रह्म हो। अद्भुत। सिर्फ एक मुद्रा में इतना गहरा दर्शन, और उन्हें आनंद मूर्ति, स्वात्माराम, मुदित वदनम भी कहा गया है। जी हाँ, क्योंकि जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म में स्थित है, वो तो आनंद का स्वरूप ही होता है। उसका आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, वो अपनी ही आत्मा में रमता है, स्वात्माराम। इसीलिए उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ, प्रसन्न, मुदित वदनम रहता है। ऐसा गुरु ही तो संसार के दुखों से पीड़ित शिष्यों को शांति दे सकता है। याम श्लोकों में उन्हें वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए भी दिखाया गया है। हाँ। वट विटिपे समीपे भूमि भागे निशन्नम, इसका क्या महत्व है? हाँ, वट वृक्ष जो है वो स्वयं ज्ञान, विस्तार और आश्रय का प्रतीक माना जाता है। जैसे उसकी जटाएं और शाखाएं दूर दूर तक फैलकर सबको छाया देती हैं, वैसे ही गुरु का ज्ञान अनंत है और वो सभी जिज्ञासुओं को आश्रय देता है। और वो केवल ज्ञान ही नहीं देते, वो जनन मरण दुख छेद दक्षम हैं, मतलब जन्म मरण के दुख के चक्कर को काटने में अत्यंत कुशल हैं। इसलिए उन्हें त्रिभुवन गुरु मीशम कहा गया है। वो तीनों लोकों के गुरु और ईश्वर हैं। और एक जगह उन्हें भिषजे भव रोगिणाम भी कहा है, यानी संसार रूपी रोग के वैद्य। हाँ। ये भव रोग क्या है असल में? भव रोग असल में अज्ञान ही है। इसी अज्ञान के कारण हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और खुद को ये नाशवान शरीर, ये चंचल मन, ये सीमित बुद्धि मान बैठते हैं। इसी अज्ञान से सारे दुख पैदा होते हैं, सारे भय, सारे बंधन। जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो भी इसी अज्ञान का नतीजा है। तो दक्षिणामूर्ति रूपी गुरु इसी अज्ञान रोग के सबसे बड़े वैद्य हैं, जो ज्ञान की दवा देकर हमें स्वस्थ करते हैं, मतलब मुक्त करते हैं। ये तो गुरु के स्वरूप की बहुत ही सुंदर महिमा हुई। अब अगर हम स्तोत्र के जो मूल श्लोक हैं उन पर आए, तो ऐसा कहते हैं कि पहले 3 श्लोक तत्वम असि महावाक्य के रहस्य को खोलते हैं। हाँ। पहला श्लोक त्वम पद यानी जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप को बताता है। हाँ, बिल्कुल। पहला श्लोक कहता है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। ये जगत कैसा है? जैसे शीशे में दिखने वाला शहर या जैसे सपने में दिखने वाला संसार। ये असल में हमारे अंदर ही है, निजांतर्गतम, पर माया के कारण हमें बाहर और सच्चा लगता है। पश्यनात्मनि मायाया बहिरीवोद भूतम। तो फिर सत्य क्या है, आत्मा या ये जगत? देखिए, इस उदाहरण से साफ है, आत्मा ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जैसे शीशा सत्य है, उसमें दिखने वाली परछाई मिथ्या है। जैसे जागने वाला मैं सत्य है, सपने का संसार मिथ्या है। आत्मा ही आधार है, अधिष्ठान है, जिस पर यह जगत टिका हुआ सा लगता है। और आत्मा असंग है, साक्षी है। वो जगत में होने वाली घटनाओं से वैसे ही अप्रभावित रहता है, जैसे शीशा परछाई से या जागा हुआ आदमी सपने से। और आत्मा अद्वैत है, मतलब उसके सिवा कोई दूसरी सच्ची वस्तु है ही नहीं। पर ये भ्रम होता क्यों है कि ये अंदर का जगत बाहर और सच्चा लगता है? श्लोक कहता है, यथा निद्रया। जैसे नींद के कारण सपने का झूठा संसार भी सच्चा और भारी लगता है, ठीक वैसे ही अज्ञान रूपी माया निद्रा के कारण ये जागृत जगत भी हमें बाहरी और सच्चा लगता है। और जब ये नींद टूटती है, मतलब जब ज्ञान का उदय होता है, प्रबोध समय, व्यक्ति अपने ही अद्वैत आत्मस्वरूप को पहचान लेता है, स्वात्मानमेव द्वयम। जैसे जागने पर सपने का संसार उसी जागे हुए आदमी में विलीन हो जाता है, गायब हो जाता है, वैसे ही ज्ञान होने पर यह जगत अपने आधार यानी आत्मा में ही विलीन हो जाता है। यही त्वम पद का असली अर्थ है, वो शुद्ध, साक्षी, अद्वैत चैतन्य। अच्छा,
अब दूसरा श्लोक जो तत्पद यानी ईश्वर या ब्रह्म के स्वरूप को बताता है, बीजस्य अंतरिवांकुरो जगतिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः। इसका क्या अर्थ है? ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत समझाता है। मतलब कार्य जो है वो अपनी उत्पत्ति से पहले कारण में छुपा हुआ रहता है, अव्यक्त रूप में। जैसे बीज के अंदर अंकुर छुपा होता है ना? वैसे ही ये जगत सृष्टि से पहले प्रांग निर्विकल्प रूप में बिना किसी नाम रूप के कारण ब्रह्म में ही स्थित था। तो सृष्टि कोई बिल्कुल नई चीज पैदा होना नहीं है, बल्कि उसी छुपे हुए का प्रकट होना है। तो फिर ये इतनी विविधता, ये अनेकता कैसे प्रकट हो गई? श्लोक कहता है, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। ये माया द्वारा बनाए गए देश और काल की सीमाओं के कारण ही वो एक अद्वितीय ब्रह्म अनेक रूपों वाला इतनी विचित्रताओं से भरा हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए एक ही सफेद रोशनी प्रिज्म से गुजरकर 7 रंगों में बढ़ जाती है, वैसे ही माया के कारण एक ब्रह्म अनेक जैसा दिखता है। और ब्रह्म इस जगत का कैसा कारण है? बनाने वाला या समान जिससे बना? मतलब निमित्त कारण या उपादान कारण? वो दोनों ही है। उसे कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारणम। जैसे मकड़ी को देखिए, वो जाला बनाने वाली निमित्त कारण भी है और जाला उसी के शरीर से निकलता है, उपादान कारण भी। वैसे ही ब्रह्म इस जगत का रचयिता भी है और वही इस जगत का मूल पदार्थ भी है। और ये सृष्टि वो अपनी इच्छा मात्र से स्वेच्छाया करता है। जैसे कोई जादूगर या महायोगी अपने संकल्प से ही तरह तरह के रूप प्रकट कर देता है। मायावी विजृंभयति अपि महायोगी व। यही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। वो सर्वशक्तिमान, सबका कारण, सब में व्याप्त सत्स्वरूप ब्रह्म। और तीसरा श्लोक फिर इन दोनों तत् और त्वम की एकता यानी असी पद को स्पष्ट करता है। यस्येव स्फुरणम सदात्मकम असत्कल्पार्थकम भासते। बिल्कुल। यहाँ यस्येव स्फुरणम सदात्मकम का अर्थ है जिसका स्फुरण यानी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वही सत्स्वरूप है। और इसी सच्चित स्वरूप आत्मा में ये असत यानी मिथ्या जगत दिखाई देता है। वेदांत कहता है कि जो शुद्ध अस्तित्व है वही शुद्ध चेतना है। ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं, समझिए। और गुरु इसी एकता का बोध कराते हैं। साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान। हाँ, गुरु अपने शरणागत शिष्यों को महावाक्य तत्त्वम असि, वो ब्रह्म तुम हो, के द्वारा इसी परम सत्य का सीधा अपरोक्ष अनुभव कराते हैं, साक्षात बोध कराते हैं। और इस साक्षात्कार का फल क्या है? यत् साक्षात्करणात् भवेन न पुनरावृत्तिर्भवाम्भुनिधौ। इस ज्ञान के होने के बाद संसार सागर में दोबारा आना नहीं पड़ता। जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ये तो सच में अद्वैत वेदांत का पूरा सार ही इन 3 श्लोकों में आ गया। चौथा श्लोक वो आत्मा के स्वतः प्रमाण होने की बात करता है कि उसे जानने के लिए किसी और सबूत की जरूरत नहीं। सही कहा। नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुराधिकरण द्वारा बहिस्पंदते। जैसे घड़ा हो जिसमें बहुत से छेद हों, उसके अंदर एक दीपक रखा हो तो उसका प्रकाश उन छेदों से बाहर आता है ना। वैसे ही आत्मा रूपी ज्ञान या प्रकाश हमारी इंद्रिय रूपी छेदों, आँख, कान वगैरह से मानो बाहर फैलता है और बाहर की चीजों को प्रकाशित करता है। हाँ, उपनिषदों में भी तो कहा है तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, कि उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। बिल्कुल। और सूत्र आगे कहता है जानामिति तमेव भांतम अनुभाति। जब हम कहते हैं मैं घड़े को जानता हूं या मैं कपड़े को जानता हूं, तो उस जानने की क्रिया में घड़े और कपड़े के ज्ञान के साथ साथ मैं यानी जानने वाले का भी तो अपने आप पता चल रहा है। जानने वाले का होना किसी और प्रमाण से सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हर ज्ञान के साथ खुद ही सिद्ध है। आत्मा स्वयं प्रकाश है। सूत्र में आगे उन मतों का भी जिक्र है जो आत्मा को कुछ और ही समझ बैठते हैं। जैसे कोई शरीर को आत्मा मान लेता है, कोई प्राण को, कोई क्षणिक बुद्धि को, या फिर शून्य को ही आत्मा कह देता है। हाँ, 5वां श्लोक इसी तरफ इशारा करता है। देहम प्राणम अपि इंद्रियाणि अपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदो। ये सारे मत अज्ञान या भ्रम, भ्रांता भृशम वादिना पर टिके हुए हैं। गुरु ही माया की शक्ति से पैदा हुए इस महामोह को नष्ट करते हैं। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणी। माया की 2 शक्तियां बताई गई हैं, आवरण जो सत्य को ढक देती है और विक्षेप जो असत्य को सत्य जैसा दिखाती है।
गुरु इन दोनों पर जीत हासिल करने में मदद करते हैं। छठा श्लोक खास तौर पर सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था को लेकर बात करता है, यह साबित करने के लिए कि आत्मा शून्य नहीं है। राहु ग्रस्त दिवाकरेंद्रु सदृशो माया समाच्छादनात्। हाँ, कुछ मत थे जो मानते थे कि गहरी नींद में कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए वो शून्य की अवस्था है। शंकराचार्य कहते हैं नहीं, सुषुप्ति शून्य नहीं बल्कि वो शुद्ध सत्य, प्योर एग्जिस्टेंस की अवस्था है। बस माया की जो आवरण शक्ति है उसके कारण वो अनुभव स्पष्ट नहीं होता। जैसे राहु से ढका हुआ सूरज या चांद दिखाई नहीं देता, पर होता तो है ही। उस समय सारी इंद्रियां और मन शांत हो जाते हैं, कर्णोपसंहरणतः। तब केवल सत मात्र बचता है, सन्मात्रः यो भूत सुषुप्तापुमान। और इसका सबसे पक्का सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत है जागने पर होने वाली याद, प्राग स्वाविस्मृति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायते। हम जागकर कहते हैं ना, मैं बड़े आराम से सोया या मुझे कुछ पता नहीं चला। ये जो कहना है कि मैं सोया था या मुझे पता नहीं चला, ये याद तभी संभव है जब सुषुप्ति में मैं रूपी अनुभव करने वाला मौजूद था। अनुभव करने वाला ही तो बाद में याद कर सकता है। इसलिए सुषुप्ति शून्य नहीं बल्कि आत्मा की उपाधि रहित शुद्ध अवस्था है। अच्छा, और 7वां श्लोक आत्मा की नित्यता मतलब हमेशा बने रहने पर जोर देता है। बाल्यादिष्वपि जागृदादिशो तथा सर्वावस्थास्वपि। जी, ये कहता है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये सब बदलते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की अवस्थाएं भी बदलती हैं। पर इन सब बदलती हुई अवस्थाओं में एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है मैं, अनुवर्तमामहम्। मैं तो वही रहता है जो बचपन में था, जो जवानी में है, जो बुढ़ापे में होगा। मैं वही है जो जागता है, सपना देखता है और सोता भी है। ये मैं इन सब अवस्थाओं का साक्षी है, देखने वाला है, उनसे अलग है। गुरु इसी नित्य आत्मा का बोध चिन्मुद्रा, मुद्रया भद्रया के द्वारा कराते हैं। 8वां श्लोक ये बताता है कि कैसे माया के भ्रम में पड़कर हम अपने इस साक्षी स्वरूप को भूल जाते हैं। विश्वम पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः। हाँ, जब हम माया से भ्रमित हो जाते हैं, माया परिभ्रामिता, तब हम खुद को कर्ता, भोक्ता, स्वामी, सेवक, पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य जैसे द्वैत यानी दोहरे संबंधों में बंधा हुआ पाते हैं। और ये भ्रम सिर्फ जागते हुए नहीं, सपने में भी चलता है। स्वप्ने जागृतिवा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप तो असंग साक्षी है और हम संसारी जीव बनकर रह जाते हैं। 9वां श्लोक तो भगवान के विराट स्वरूप, उनके अष्टमूर्ति रूप का वर्णन करता है ना? हाँ, भूरम भांशलो नीलोंबरा महरनाथो हिमांशु पुमान। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और जीवात्मा, पुरुष, ये 8 उस परमेश्वर के ही रूप हैं। यस्यैव मूर्त्यष्टकम। ये जो पूरा चर अचर जगत है, ये उन्हीं का स्वरूप है। इत्याभाति चराचरात्मकिदम। जो गहराई से विचार करते हैं, विमृश्यताम, उनके लिए उस सर्वव्यापी प्रभु से परे कुछ भी नहीं है। नान्यत किंचित विद्यते। पूरा विश्व ही ईश्वरमय है। और फिर अंतिम 10वां श्लोक इस स्तोत्र के पाठ, श्रवण, मनन का फल बताता है। बिल्कुल, क्योंकि स्तोत्र में सर्वात्मत्वम यानी सब कुछ आत्मा ही है, यह भाव स्पष्ट किया गया है। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतिदम। इसलिए इसके सुनने, इसके अर्थ पर विचार करने, ध्यान करने और कीर्तन करने से, तेनास्य श्रवणात् तदर्थ मननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात्, साधक अपने आप ही सर्वात्म भावरूपी महान ऐश्वर्य, सर्वात्मत्व, महाविभूति और ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। स्यादीश्वरत्व। ईश्वरत्व से यहाँ क्या मतलब है? क्या वो अणिमादि सिद्धियां? वो भी हो सकता है, पर जो मुख्य अर्थ है वो है स्वामित्व का भाव। मतलब संसार का स्वामी बन जाना, परिस्थितियों से ऊपर उठ जाना, जीवन मुक्ति की अवस्था को पा लेना। उसे अव्याहत ऐश्वर्य यानी बिना किसी बाधा के शाश्वत आनंद और समता की प्राप्ति होती है। सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतम ऐश्वर्यम अव्याहतम। ये तो स्तोत्र का बहुत ही सारगर्भित और प्रेरणा देने वाला संदेश है। अगर हम उपनिषद की बात करें संक्षेप में, तो उसका मुख्य जोर किस बात पर है? उपनिषद भी इसी अद्वैत ज्ञान पर ही जोर देता है। वो साफ करता है कि दक्षिणामूर्ति शिव ही हमारे अंदर आत्मा के रूप में बैठे हैं और इसी ज्ञान से मुक्ति संभव है। साथ ही उपनिषद एक व्यावहारिक पक्ष पर भी जोर देता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का हर काम उसी शिव को एक अर्पण होना चाहिए। उसमें वो ज्ञान के दीपक वाला एक सुंदर रूपक भी है शायद। हाँ, बिल्कुल, कि ज्ञान का दीपक जलाने के लिए सांसारिक चीजों के प्रति उदासीनता या वैराग्य रूपी तेल चाहिए और ईश्वर के प्रति भक्ति रूपी बाती। जब ये दीपक जलता है तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है
और शिव खुद हमारे अंदर आनंद और ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। द्वैत भाव यानी ये मैं और तुम का भेद खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के दक्षिणामूर्ति का ज्ञान हमें मौन, गुरु की कृपा और आत्मविचार के जरिए ये अनुभव करने का रास्ता दिखाता है कि हमारा जो असली स्वरूप है वो इस शरीर, मन, बुद्धि से परे है। वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है और वो उस परब्रह्म से अलग नहीं है, अभिन्न है। जी, और ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये असल में जीवन जीने की एक दृष्टि है। जब हम इस नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो ये सब एक लीला जैसा, एक परछाई या सपने जैसा लगने लगता है और एकमात्र सत्य अपना आत्मस्वरूप ही रह जाता है। इस ज्ञान में स्थित हो जाना सही मायने में यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।